नमस्ते बच्चों। आज हम लोग आपकी क्लास 10th की बुक नंबर 2 जो कि रेजोल्यूशन है वो हम शुरू करने वाले हैं। और आज हम उसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे। एक बार उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। ये इसका एग्जामिनेशन स्कीम है और आगे चलते हैं तो ये इसकी लिस्ट ऑफ कंटेंट्स है कि इसमें कितने चैप्टर्स हैं, किसने लिखे क्या, सारा ये आपका इंडेक्स वाला पार्ट है। अब हम पहला चैप्टर जो है थीव स्टोरी, ये रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया है थीव स्टोरी, वो शुरू कर रहे हैं। मैं चैप्टर रीड आउट करूँगी, आप लोग मेरे साथ साथ चलते रहिएगा। तो थीव स्टोरी, एक चोर की कहानी। I was still a thief when I met Anil, and though I was only 15, I was an experienced and fairly successful hand. कि I was still a thief, कि मैं अभी भी चोर ही था। When I met Anil, कि जब मैं पहली बार अनिल से मिला मैं चोर था। And though I was only 15, और मैं सिर्फ 15 साल का था। I was an experienced, मैं अनुभवी, and fairly successful hand, और बहुत ही सफल चोर में माना जाता था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, वो एक कुश्ती का मैच देख रहा था। वेन आई अप्रोच्ड हिम, कि जब मैं अनिल के पास गया, उससे मिला, वो एक कुश्ती का मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, वो लगभग 25 साल का लड़का। अ टॉल, लंबा, लीन फैलो, दुबला पतला सा लंबा सा लड़का था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और वो देखने से बड़ा इजी गोइंग, काइंड, दयालु एंड सिंपल इनफ, और बहुत ही सीधा साधा साधारण सा था। फॉर माई पर्पस, कि मेरे उद्देश्य के लिए। यहाँ ये जो नरेटर है वो कौन है? एक चोर है। तो चोर का पर्पस क्या होता है? चोरी करना। तो कि मेरे पर्पस यानी मेरी चोरी के पर्पस के हिसाब से अनिल एकदम सूटेबल था। बहुत इजी गोइंग, काइंड और सिंपल लड़का था। आई वॉज श्योर आई वुड बी एबल टू विन द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, कि मुझे अपने आप पे इतना भरोसा था, मैं यकीन था कि मैं आसानी से इस जवान आदमी या यंग मैन का भरोसा जीत लूंगा। यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, आई सेड। मैंने अनिल से कहा कि आप भी कुछ कुछ मुख्य कुश्ती पहलवान लगते हैं। अ लिटिल फ्लैटरी, फ्लैटरी मतलब चापलूसी, हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, कि दोस्त बनाने में थोड़ी सी चापलूसी मददगार रहती है। सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन। तो जैसे ही अनिल ने कहा कि आप खुद थोड़े बाद पहलवान मुक्केबाज लगते हैं, तो अनिल ने बोला सो डू यू, कि तुम भी वैसे ही लगते हो। ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ, तो एक मिनट के लिए, फॉर अ मोमेंट, वो चोर जो अनिल था, वो लड़का जो था, वो चोर थोड़ा सा ऑफ हो गया, मूड खराब हो गया। बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन, कि उस वक्त मैं खुद इतना दुबला पतला था कि मैं खुद एक पहलवान कैसे हो सकता था। वेल, आई सेड मॉडेस्टली, तो मैंने आराम से बोला, हाँ आई डू रेसल अ बिट, कि हाँ मैं थोड़ी बहुत पहलवानी कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम? अब अनिल जो है इस चोर लड़के को उसका नाम पूछता है। हरि सिंह, आई लाइड, लाइड मतलब झूठ बोला, तो कि मैंने झूठ बोला, हरि सिंह। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, कि मैं हर महीने एक नया नाम रख लेता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और मेरा हर महीने एक नया नाम रखना मुझे पुलिस से दूर रखता था, और मेरे जो पूर्व के एम्प्लॉयर्स थे, मालिक जो थे, जिन्होंने मुझे पहले नौकरी पर रखा था, मैं उनसे बच के रहता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, कि इस छोटी सी जान पहचान के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट वेल ऑयल्ड रेसलर्स who were grunting, lifting and throwing each other about. जो कुश्तीबाज पहलवान थे, वो अनिल ने उन सब के बारे में बात की। वो कैसे थे? वेल ऑयल्ड, पूरी बॉडी पे ऑयल लगा हुआ। हु वर ग्रंटिंग, चीख रहे थे। लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर, एक दूसरे को उठा उठा के पटक रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से, कि मेरे पास कहने को कुछ था ही नहीं। अनिल वॉकड अवे, फिर अनिल वहां से रवाना हुआ। आई फॉलोड कैजुअली, मैंने भी आराम से उसका पीछा किया। हेलो अगेन, ही सेड, कि भाई हाँ क्या?
आई गेव हिम मोस्ट अपीलिंग स्माइल. अपीलिंग स्माइल मतलब यूं थोड़ा सा उसको अट्रैक्ट करने के लिए थोड़ी सी मासूम सी अपीलिंग स्माइल इस चोर ने दी, जिसका नाम क्या था अब? हरि सिंह. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड. तो मैंने बोला कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, बट आई कैंट पे यू. तो अनिल बोला कि मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता भाई. आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट. तो हरि सिंह जो है वो एक बार के लिए तो उसे लगा कि बस अब तो सब खत्म हो गया. परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, कि शायद इस बार मुझसे इस आदमी को परखने में गलती हुई. आई आस्क्ड, कैन यू फीड मी? तो कि हरि सिंह अनिल से पूछता है, क्या आप मुझे खाना खिला सकते हो? कैन यू कुक? तो अनिल बोलता है, क्या तुम खाना बना सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन. तो हरि सिंह फिर से झूठ बोलता है कि हाँ, मैं खाना बना सकता हूँ. इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, कि हाँ अगर तुम खाना बना सकते हो तो ठीक है, मैं भी तुम्हें खाना खिला सकता हूँ. ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द स्वीट शॉप. अब एक मिठाई की दुकान के ऊपर के पोर्शन में अनिल का कमरा था, तो अनिल हरि सिंह को लेके वहां गया. एंड टोल्ड मी, और मुझे बताया, आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, कि तुम बालकनी में सो सकते हो, बट द मील आई कुक्ड. अब खाना बनाने की बात आई, चूंकि उसने तो झूठ बोला था. सो व्हेन द मील आई कुक्ड, कि जो वो खाना मैंने बनाया, दैट नाइट मस्ट हैव, कि उस रात जो मैंने खाना बनाया, मस्ट हैव बीन टेरिबल, कि भयानक रहा होगा, खतरनाक वाला. बिकॉज अनिल गेव इट टू स्ट्रे डॉग. स्ट्रे गली का कुत्ता. अनिल ने पूरा खाना ले जाके उस गली के कुत्ते को दे दिया. एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे भी जाने के लिए बोल दिया, क्योंकि झूठ था, पकड़ा गया. बट आई जस्ट हंग अराउंड. हंग अराउंड मतलब इधर उधर डोलना, घूमना, स्माइलिंग इन द मोस्ट अपीलिंग वे, और फिर उसको थोड़ी थोड़ी स्माइल देना कि हाँ भाई मुझे रख लो. एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और आखिर में अनिल हंस गया और उसने मन बना लिया. लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड. फिर अनिल ने हरि सिंह को सर पे थपथपाया, पैटेड, थपथपाया, एंड सेड, और बोला, नेवर माइंड, कि कोई बात नहीं. ही वुड टीच मी टू कुक, कि ठीक है, तुम्हें खाना बनाना मैं सिखा दूंगा. ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम. तो अब अनिल ने हरि सिंह को उसका नाम लिखना सिखाया. एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर्स, कि अनिल ने फिर हरि सिंह को बोला कि मैं जल्दी तुम्हें पूरे पूरे वाक्य लिखना सिखा दूंगा. एंड टू ऐड नंबर्स, और तुम्हें जोड़ भी सिखा दूंगा. आई वॉज ग्रेटफुल. ग्रेटफुल मतलब थैंकफुल, कि मैं वाकई अनिल का धन्यवाद कर रहा था. आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, कि मैं जानता था, हरि सिंह खुद से ही बोल रहा है, कि मैं जानता था कि एक बार मैं पढ़े लिखे इंसानों की तरह, एजुकेटेड मैन की तरह लिखना सीख जाऊं, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव. फिर मेरे लिए कुछ भी हासिल करना मुश्किल नहीं होगा, मेरे लिए कोई सीमाएं बंधन नहीं होंगे. बिकॉज वो इस चोरी के धंधे से खुश नहीं था. ही वॉन्टेड अ सेटल्ड एंड एजुकेटेड लाइफ, जिसमें उसकी इज्जत भी हो. It was quite pleasant working for Anil, कि अनिल के लिए काम करना अच्छा था. I made the tea in the morning, कि मैं सुबह चाय बना देता था. Then would take my time buying the day's supplies, और फिर मार्केट जाके घर के लिए दिन भर का सामान खरीदता. Usually making a profit of about ₹1 a day. और वो जो अनिल उसको सामान खरीदने का पैसा देता था, हरि सिंह उसमें से लगभग ₹1 डेली अपने लिए बना लेता था, मतलब वो एडजस्ट करके रख लेता था. आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे. और हरि सिंह बोलता है कि शायद अनिल को ये पता था कि मैं इस तरह थोड़ा थोड़ा पैसा बचा कर रख रहा हूँ. दैट बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन उसने अनिल ने जरा सा भी इस बात को माइंड नहीं किया. अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, और अनिल की भी कमाई कोई बहुत जमा जमाया काम नहीं था. फिट्स एंड स्टार्ट्स, थोड़ा बहुत इधर उधर करके छोटे मोटे काम धंधों से वो पैसा कमाता था. ही वुड बोरो 1 week,
वो एक हफ्ता किसी से उधार लेता था, लेंड द नेक्स्ट, और दूसरे ही हफ्ते वो चुका देता था. ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और हमेशा जब भी उसको देखो वो अपने आगे आने वाले चेक के बारे में चिंतित रहता था. बट एज सुन एज इट अराइव्ड, और जैसे ही चेक आता, ही वुड गो आउट, बाहर जाता, एंड सेलिब्रेट, और वो अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करता. इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स. ऐसा लगता था कि वो मैगजीन्स के लिए कुछ आर्टिकल्स वगैरह लिखता था. अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग. बड़ा ही अजीब सा तरीका था अपनी जीविका कमाने का. वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स. एक दिन शाम को जब अनिल घर आया तो उसके हाथ में कुछ नोट थे, एक छोटा सा बंडल था नोटों का. सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर. उसने हरि सिंह को बताया कि उसने एक पब्लिशर को एक किताब बेची. दैट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस. उसने, हरि सिंह ने रात को देखा कि अनिल ने सारा पैसा कहाँ रखा है, अपने गद्दे के नीचे. ये उसके लिए एक बेस्ट तरीका था. ओके गाइस, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम बाकी का हिस्सा पढ़ेंगे. थैंक यू.